WhatsApp। वेलकम टू ग्रेस टेलीविजन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे दरमियान पास्टर गैब्रियल जी नेकलेस मौजूद हैं, जो आज खुदावन के कलाम की खिदमत का काम सर अंजाम देंगे। हम इनको प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं कि आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं, और खुदावन से दुआ करते हैं तमाम व्यूवर्स के लिए कि खुदावन तमाम व्यूवर्स को बरकत दे, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। जो ग्रेस टेलीविज़न को जो है वो देखते हैं, जो इनके साथ काम करते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, खुदावन उनको ब्लेस करे, अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में बढ़ाए। और ख़ास तौर पे मैं दुआ करता हूँ ग्रेस टेलीविज़न की टीम के लिए, खुदावंद इन्हें भी ब्लेस करे, बरकत दे, जो दिन रात खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के नाम के लिए काम कर रहे हैं। खुदावंद इन्हें ब्लेस करे, अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़ाए। ख़ास तौर पर मैं दुआ करता हूँ एल्डर शफीक साहब के लिए, एल्डर लियाकत साहब के लिए, मिसेज़ आरुजेद ठोकर साहिबा के लिए, और शरून आरफ के लिए, आजवर के लिए, कि ये सारे मिलकर खुदावंद के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। खुदावंद इन्हें ब्लेस करे, बरकत दे, और हम सब झुकेंगे सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे, और ख़ास तौर पे ग्रेस टेलीविज़न को, और इसमें जो सारे सेगमेंट चल रहे हैं राइजिंग स्टार के हवाला से, जस्टिस फॉर मिनॉरिटी, यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान, और इसी तरह से दूसरे भी जो प्रोग्राम जिनकी तैयारी जो है वो जारी व सारी है, खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर करे, खुदावंद ऐसे वसाइल मुहैया करे ताकि इन सारे कामों में हम आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अभी हम सब झुकेंगे और मिसेज़ आरुजेद ठोकर साहिबा इन सारे मामला के लिए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम सब खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हो, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। और हमारा ये ईमान है कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। अजीब मिशन खुदाई कादर अब देख बाप सलामती के शहजादे, तू था जो है, जो आने वाला, हमारे असली अब्दी बाप प्यारे खुदावंद, दिलों दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावंद जी लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्यारे खुदावंद जी, तूने हमें जिंदा और कायम रखा के तुम्हारा प्यारा पवित्र नाम ले सके। प्यारे खुदावंद, हम इस लायक तो नहीं, लेकिन तूने फिर भी हमें इस लायक समझा है प्यारे खुदावंद, और हमें ये हक बख्शा प्यारे खुदावंद कि हम तुझे अब्बा कह के बुलाए, ऐ बाप कह के बुलाए। प्यारे खुदावंद, ऐ प्यारे खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ ग्रेस चैनल के लिए प्यारे खुदावंद, तो इसको बरकतों से माला माल करना प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद, तेरे वसीला से ये चैनल घर घर चले और लोग तेरा पाक कलाम सुने और 100 गुना फल लाने वाले बने। प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद जी, इसके सारे खर्चे अपने शाही खजाने से पूरा करना प्यारे खुदावंद। इसके चेयरमैन को प्यारे खुदावंद जी से तंदुरुस्ती देना, ताकि ये प्यारे खुदावंद तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहे। प्यारे खुदावंद, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद, तेरे पाक कलाम को बुलंदियों तक लेके जाए तेरे इस चैनल के वसीले से। प्यारे खुदावंद, ग्रेस टीवी की प्यारे खुदावंद पूरी टीम के लिए दुआ करती हूँ। प्यारे खुदावंद, जो शाना बिशाना काम करते हैं प्यारे खुदावंद, इनको बरकतों से माला माल करना प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद में और हिम्मत और ताकत प्यारे खुदावंद इनको देना, ताकि बढ़ चढ़ कर तेरे कामों में, तेरी खिदमत में आगे बढ़े। प्यारे खुदावंद, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। प्यारे खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ आने वाले मेहमानों के लिए जो बाखैरियत इधर पहुंचे हैं प्यारे खुदावंद, तो इनके साथ होना जब ये तेरा कलाम करें प्यारे खुदावंद, तुम्हारे बंद बंद बूंदे बूंदे को चीरता हुआ कलाम गुजरे प्यारे खुदावंद, और इसके वसीला से हम 100 गुना प्यारे खुदावंद फल लाने वाले बने। प्यारे खुदावंद, मैं अपने लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदा, मुझे अकल और दनाई देना, अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना प्यारे खुदा। मेरी जो टांग की दर्द है, घुटने की दर्द है प्यारे खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से इस दर्द को हुक्म देती हूँ प्यारे खुदा, इस घुटने को छोड़े प्यारे खुदा, क्योंकि तेरे लहू में शिफा है, तेरे खून में शिफा है प्यारे खुदा, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है प्यारे खुदा।
लड़कियां प्यार उठती हैं प्यारे खुदावन, ये दर्द तेरे पाक और जलाली नाम से जाती है और मैं तेरे प्यारे नाम की गवाही देने वाली हूँ मैं प्यारे खुदावन। हम सब के साथ होना, हम सब की इल्तिजाओं को सुनना प्यारे खुदावन, और खिदमत में हमें और ज्यादा इस्तेमाल करना, हिम्मत और ताकत बख्शना प्यारे खुदावन। दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। पाक कलाम में जो मरकूम है, ए अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाज़िर। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के लोग, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। बाइबल मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। सो अभी हम सब मिलकर खुदाम की मदा सुराई में आगे बढ़ेंगे, गीत गाएंगे और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। 374 गीत हम गाएंगे। हर कोई आखे यीशु बादशाह चलाए। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलालेदा, यीशु बादशाह जलालेदा। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलालेदा, यीशु बादशाह जलालेदा। दुनिया के कोई नीचे, दुनिया के कोई नीचे, नासरी के नालेदा, नासरी के नालेदा। अरे कोई आके यीशु बादशाह जलालेदा, यीशु बादशाह जलालेदा। ओदी सोने रूप अगे चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने। सोनिया तो सोना यीशु बादशाह जलालेदा, यीशु बादशाह जलालेदा। सोनिया तो सोना यीशु बादशाह जलालेदा, यीशु बादशाह जलालेदा। गीत गाओ जग उठे, नासरी दे नाल दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे। यीशु नासरी दे प्यार दे। हर कोई आके यीशु बादशाह जलालेदा, यीशु बादशाह जलालेदा। सारियां तो ऊंचा यीशु बादशाह जलालेदा, यीशु बादशाह जलालेदा। सारियां तो ऊंचा यीशु बादशाह जलालेदा, यीशु बादशाह जलालेदा। सुखा नाले भरी होई ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है। सुखा नाले भरी होई
रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हालदा, जेड़ा पल पल हालदा, रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हालदा, जेड़ा पल पल हालदा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलालेदा, यसु बादशाह जलालेदा। दुनिया ते कोई नहीं जे, दुनिया ते कोई नहीं जे, नासरी दे नालेदा, यसु नासरी दे नालेदा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलालेदा, यसु बादशाह जलालेदा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद से जो है फरियाद करते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसमें हम बसते हैं कि खुदावंद अपना रहम अपना फजल इस पर उंडेले और इसे तरक्की खुशहाली दे और इसमें बसने वाली जितनी भी कलीसियाएँ हैं उनको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद अपना रहम अपना फजल उंडेले और जितने लोग भी खुदावंद के जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए चैनल्स के ज़रिए काम कर रहे हैं, मिशंस के ज़रिए काम कर रहे हैं और इसी तरह अदारों के ज़रिए से जो है वो काम करें, खुदावंद उन्हें बरकत दे और इन अदारों में इन चैनल्स में और इन मिशंस में जो भी पॉलिसियाँ तरतीब हों वो खुदावंद के जलाल के लिए हों, उसकी बुजुर्गी के लिए हों और अभी इसके तमाम मंसूबे साजिशें जो हैं वो खुदावंद यीशु नाम से जाती रहें ताकि ये अदारे आगे बढ़ें तरक्की करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। अभी हम सब झुकेंगे इन सारे अदारों को मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ एडर लियाकत साहब से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। पाक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मौका दिया तेरे हजूर में झुक कर हम तुझे सजदा कर सकें। तू ही हमारा खुदावंद है, तू सारी कायनात का रब है। हम खुदावंद तेरे हजूर में खासकर मुल्क पाकिस्तान के लिए जहाँ बसते हैं पाक खुदा, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं पाक खुदा। मुल्क पाकिस्तान के सारे खुदम अदारों के लिए जो कि पाक खुदा तेरे यीशु नाम से काम कर रहे हैं, ऐ पाक खुदा उनके लिए बरकत तेरी सलामती चाहते हैं। मसीह अदारों के लिए खुदावंद जितने मसीह चैनल चल रहे हैं पाक खुदा हम सब के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती चाहते हैं। ग्रेस चैनल निकल सीधे से खुदावंद अपने नाम को इज्जत और जलाल अता कर पाक खुदा। यीशु बादशाह जी हमारा ईमान और तवक्कल तुझ पर है कि तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा बादशाह है। ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तानी हुकूमत के लिए दुआ करते हैं, ऐ पाक खुदा इन्हें बरकत दे। सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला के लिए, ऐ खुदा फौज के लिए, नेवी के लिए, अदालतों के लिए खुदावंद यीशु बादशाह हम तेरी बरकत चाहते हैं। इसमें खुदावंद जो भी कानून बने पाक खुदा मुल्क पाकिस्तान के ऐ खुदा लोगों के लिए बायस से बरकत हो, मसीह लोगों के लिए बायस से बरकत हो सके। ऐ पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि खुदा हम तेरी फौज बॉर्डरों पर लगी हुई है पाक खुदा जो खुदावंद मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम करते हैं पाक खुदा उनके लिए बरकत चाहते हैं। पुलिस के लिए बरकत चाहते हैं पाक खुदा जो खुदावंद दिन रात खुदावंद तेरे लोगों की रहनुमाई करते हैं, मदद करते हैं पाक खुदा। ऐ पाक यीशु बादशाह इस मुल्क पाकिस्तान को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा पाक खुदा। जितने मुल्क पाकिस्तान में ऐ पाक खुदा तेरे खातम दीन है पाक खुदा जो तेरी बशारत करते हैं, दिन रात दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, उन खातमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं पाक खुदा। यीशु बादशाह ये हमारा ईमान है। ऐ खुदा तेरा कलाम कहता है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के लिए बरकत और सलामती की दुआ करो। ऐ खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। ग्रेस टेलीविजन के वसीले से
ऐ खुदा इस मुल्क को बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी वक्त है कि हम प्रेयर टाइम सेगमेंट में ऐसे ख़ानदानों को खुदा की हजूरी में रखेंगे जो परेशान हाल हैं, मसाइल का शिकार हैं, और ख़ास तौर पे मैं उस फैमिली को जो फैसलाबाद से है, जो चंद गुंडागर्द अनासर उनको परेशान कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनको भी हम खुदा की हजूरी में रखेंगे। अकाड़ा में जिस फैमिली पर जुल्मों बर्बरियत हुई, उनके 2 लोग मारे गए, काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उस पूरे ख़ानदान को भी खुदा की हजूरी में रखेंगे। और ख़ास तौर पे उन बेटियों को जो नाबालिग हैं और तरह तरह के मसाइल का शिकार हैं, उनको भी हम खुदा की हजूरी में रखेंगे। उन बेटियों को कि खुदावन जो है वो उन्हें अपने जलाल में, गुरबत में, नज़दीकी में लाए, ताकि खुदा के नाम में, कुदरत में, जलाल में बढ़े। हम सब झुकेंगे और इन सारे मसाइल को, इन सारे ख़ानदानों को खुदा की हजूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान बेटा शरून आरफ मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करें। जो ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक ये जो है जो आने वाला है प्यारे तेरे आगे हाथ जोड़ के प्यारे की दुआ करता हूँ। प्यारे तूने कहा जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे हो, प्यारे तू वहाँ मौजूद होता है। प्यारे हम सबके साथ हो, प्यारे हम कोई भी बीमार या चार जो भी गमता उसके साथ हो। प्यारे मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि प्यारे तूने हमें मौका दिया कि हम एक जगह पर से होकर तेरे नाम को जलाल देने वाले सबके साथ प्यारे कोई भी बीमार लाचार जो भी गमता उसके साथ हो। प्यारे गाड़ा में जो भी फैमिली को प्यारे प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से उनके सारे मसाइल दूर हो जाए। प्यारे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है प्यारे तेरे मसीह के हाथ को जिला के नाम से प्यारे तेरे प्यारे कोई भी बीमार लाचार जो भी गमता उसके साथ प्यारे किसी बीमारी को दूर कर प्यारे पाकिस्तान में कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है दूर हो जाए प्यारे तेरे नाम से मांग लेता हम तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से आमीन। इससे पहले कि खुदा उनके सूरमा खुदा उनका जिंदा पाक कलाम पेश करें, सो मैं उनको दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और ग्रेस टेलीविज़न की तरफ से एल शफीक साहब और एल याकूब साहब जो है उनके गले में हाथ। अभी मैं खुदाम के सूरमा, खुदाम के खादम पास्टर गैब्रियल जी नेकलेस, जो कि चेयरमैन जी मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान और सीबी बाइबल इंस्टीट्यूट के कैंपस डीन हैं, आप सबकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाएंगे और खुदाम का जिंदा फाकला पेश करेंगे। मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम। बहुत कुछ शुक्रगुजार हूँ ग्रेस टीवी का, उसकी सारी टीम, ख़ास तौर पर हमारे भाई आरिफ जावेद साहब, जो कि ना सिर्फ सियासी सरगर्मियों में बल्कि मजहबी सरगर्मियों में भी बड़े सरतोड़ कोशिशों के साथ कोशा हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको। आज के इस सेटअप को देख के मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने उनको अपनी बहुत सी खिदमात के लिए मुतवातर इस्तेमाल कर, ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि मजहबी तौर पर भी। और मुझे ये बहुत खुशी हुई है कि इनकी टोटल फैमिली, ना सिर्फ आरिफ साहब बल्कि बाजी जो हमारी बहन है मिसेस आरिफ, और बच्चे जो हैं वो भी इसमें बड़ा सरगोशी पुरजोर तरीके से काम करें और ये सारा जलाल हमारे यीशु को मिलता है। मैं बहुत कल जब खुदावन के फजल से मुझे आरिफ भाई ने कहा, आरिफ साहब ने, कि आपने कलाम शेयर करना है, तो मुझे एक खुदा के खादिम ने इंटरनेशनल मुझे उन्होंने कहा और उन्होंने एक बड़ा प्यारा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज ये ज़रूर बात करना कि हम जब कोई पेंटिंग देखते हैं तो हम ब्रश की तारीफ़ नहीं करते,
हम जब पेंटिंग देखते हैं तो हम ब्रश की तारीफ नहीं करते, बल्कि उसके आर्टिस्ट की तारीफ करते हैं जिसने उसे बनाया। इसी तरह हम लोग जो खुदा के खादिमीन हैं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारा जलाल हमारे यीशु को है जिसने हमें बनाया है। तो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। सारा जलाल हमारे यीशु को मिले जिसने हमारे लिए अपनी जान, अपने खून का फिदिया दे दिया और दायमी फिदिया दिया। आज अभी थोड़ी देर पहले आरिफ भाई जब आरिफ साहब ये इस बात को बता रहे थे, शेयर कर रहे थे और दुआया रिक्वेस्ट दे रहे थे कि ओकाड़ा में और फैसलाबाद में कुछ इज़्ज़त रसानी के वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो कि बड़े पुरमज़म्मत हैं और बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं, जिनमें एक ऐसी इज़्ज़त रसानी के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि हमारी बच्चियों को और हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। तो ये खुदा के मैं समझता हूँ कि खुदा का सामना करने के मुताबिक है और मेरा ईमान है कि खुदा ऐसी फैमिलीज़ को अपने उनके लिए सलामती के फर्जंद पैदा करेगा और हमारी जो अदलिया है, हमारी जो इंतज़ामिया है, वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगी ताकि खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हो। और पाकिस्तान क्योंकि एक अच्छी स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर अक़लियतों के हुकूक़ को पामाल नहीं किया जाता, उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद उनके लिए एक मुस्तैद मदद भेजेगा। तो आए हम खुदावंद के एक ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम को सुनते हैं और देखते हैं कि खुदावंद हमारे से आज क्या कलाम है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 1 से 3 आयत हम पढ़ेंगे। ये बहुत सिंपल और बड़ा छोटा सा कलाम है, लेकिन इसका जो असर है वो हमारी मसीही ज़िंदगियों में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप में से कोई भाई निकाल ले तो वो भी पढ़ सकते हैं। यूहन्ना के लिए उसका 15 बाब। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल मिले। अब तुम इस कलाम के सबक से जो मैंने तुमसे किया पाक खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे बाइसे में। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा सीन खुदावंद क्रिएट करता है, यीशु बताता है। जैसे हम देखते हैं कि बल्ब या कोई भी डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं उसमें जब तक हमें पावर सप्लाई हम उसको बिजली ना फराहम करें वो आगे काम नहीं कर सकती और वो बेफ़ायदा रहती है। जैसे लोड शेडिंग हो जाए तो हमारे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो काम नहीं करते। इसी तरीके से अगर हम यीशु में पेवस्त नहीं हैं जो कि हकीकी ज़िंदगी का सरचश्मा है तो हम फल नहीं ला सकते। यहाँ पर यीशु बड़े क्लियर अंदाज में एक बात कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। ये ज़रूर याद रखिए कि उस बाग का जो बागबान है जहाँ पर अंगूर लगे हुए हैं, जो हकीकी दरख्त रखता है जो बाग, उसका बागबान कौन है? वो खुदाए खालिक है। और हम सब कौन हैं? डालियाँ हैं। और जो फल लाता है उसको वो सेपरेट करता है ताकि और ज़्यादा एक स्टेज आगे चलते। जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं हमने देखा होगा तो उसमें वो क्या करते हैं कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे प्रमोट हो जाते हैं, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक स्टेज से एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम फल लाते हैं खुदावंद में, उसके साथ पेवस्त हो जाते हैं, उसकी पावर्स लेते हैं, उसके रूह कुदस के अंदर जब हम चलते हैं तो हमारी प्रमोशंस होती है। मैं अपने आप को दुआई दूंगा सॉरी कि हम 10 साल बहुत टेंशन्स में रहे और बड़ी प्रॉब्लम्स में रहे, लेकिन हम खुदावंद यीशु के साथ मुंसलिक रहे।
मैं और मेरी मिसेस, मेरा एक बेटा था उसको, और हम 10 साल तकरीबन एक बहुत ही कंजस्टेड घर में और बड़े बुरे हालात में रहे। लेकिन क्योंकि हम यीशु के साथ पैवस्त रहे, तो 10 साल के बाद खुदा ने हमें एक ऐसी बरकत दी कि हमारी मिनिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई, और मेरी बेगम को और मुझे और मेरे बेटे को खुदा ने विजन की ब्लेसिंग दी, हमें हमारी खिदमतें खुल गई। और आज खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मुझे एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का पाकिस्तान में चेयरमैन महसूस किया है, और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका उसने मुझे कैंपस डीन मुकर्रर किया, और सारा इज्जत कुदरत हमारे यीशु को मिलता है। आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं कि हम बहुत से गैर कौम के लोगों में, जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनको यीशु के मुताबिक बताते हैं कि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, और वो आपको शिफा देता है, वो आपको प्यार करता है, और वो आपके ईमान का हिस्सा है। हम लोगों में कोई वो मुतफरिकात नहीं है, सिर्फ ये कि हम मसीही जाने जाते हैं और आप मुस्लिम। आप हमारे यीशु मसीह को हज़रत ईसा कहते हैं। वेरी गुड, दैट्स फैंटास्टिक। हम बहुत प्यार करते हैं, और हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं और वो शिफा पाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो कि बड़ी बड़ी मुज़ी मर्ज़ों में मुब्तला होते हैं, बड़ी मुश्किल तकालीफ में होते हैं, खुदा हाँ यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं अपने कलाम, यीशु के कलाम पर, कि जो डाली फल नहीं लाती उसको वो क्या करता है, काट देता है, यानी कि वो परवरिश से कट जाती है। अमूमन लोग हमें कहते हैं कि जी हम बड़ी परेशान हैं, मसीही भी, और जो यानी कि जिसको कहते हैं मसीही खास तौर पर, कि हम जी बड़े परेशान हैं, बड़ा मुश्किल हुआ है हमें। तो हम उनसे सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि क्या आप यीशु के साथ कनेक्टेड हैं, क्या आप यीशु के साथ मुंसलिक हैं, क्या आपका यीशु के साथ राब्ता है। और अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे लोग बपतिस्मा तो ले लेते, खुदावंद यीशु को अपना निजात देना कबूल कर लेते, लेकिन फल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिजरेबल सिचुएशन है, ये एक बड़ी जो है घनौनी, बड़ी बुरी सिचुएशन है, बड़ी बुरी हालत है कि हम फल लाना भूल जाते हैं। और जिसके वजह से क्या होता है, जो डाली फल नहीं लाती वो क्या होती है, काटी और आग में डालती। बागबान क्या करता है, बाप क्या करता है, उसको सेपरेट रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर हम फल लाते हैं तो फिर हमें डरने की जरूरत। जो मर्जी है, आप जैसे मर्जी हैं, जैसे मर्जी कंडीशन में हैं, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आपके पास कोई सहूलियत है या नहीं है, लेकिन आपके पास यीशु की गवाही जरूर है। क्या आप अपने यीशु की गवाही अपनी जुबान को हिलाते हुए दें, और आप देखेंगे कि जब आप ये फल लेकर रहेंगे तो कलाम मुक़द्दस से एक मैं आपके लिए रेफरेंस पढ़ूंगा इस बात के बाद, कि मुकाशवा की किताब उसके 19 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। जब हम यीशु की गवाही देते हैं तो मोजज़े होना शुरू हो जाते हैं। मैं एक जगह पर काम करने गया, मैं बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और बड़ा पुराना रिश्ता है हमारा इनके साथ, और ये मेरे कोलीग भी रह चुके हैं, खुदा इनको बरकत दे। बहुत हार्ड वर्किंग शख्स हैं, बड़े कॉन्शियसली, बड़े तगोदाव के साथ काम करते हैं, बड़े लगन के साथ काम करते हैं। तो मैं एक जगह पर काम कर रहा था, तो वो एक ख़ास बड़ी हाई एलीट क्लास के भाई थे, तो एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक थे। तो मैंने उनको कहा कि मेरे बेटे को एक बुखार चढ़ा हुआ था एक रात को, तो मैंने ना उसके लिए दुआ करवाई, और दुआ की तो उसने खुदावंद यीशु ने ना उसको ठीक कर दिया। तो कुछ देर वो परेशान रहे और मुझे कहते जॉर्ज भाई आप जो है ना, वो मेरी भी मिसेस के लिए दुआ करें, मुस्लिम मेरी मिसेस के लिए दुआ करें ताकि वो ठीक हो, जो उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। तो मैंने कहा कि हम ना उसके लिए दुआ करेंगे कि हमारी जो बहन है उसको पूरा शिफा दे और कामलियत के साथ बरकत दे, और उसे खून भी ना इन्फ्यूज़ करना पड़े। और मैं जलाल देता हूँ हमारे यीशु को कि जब उसके लिए दुआ की तो उसका 5 से 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया कि जॉर्ज भाई अब तो ना खून की ज़रूरत है और ना ही
ऑपरेशन हो, बल्कि यीशु ने उसे कुल्लियतन शिफा दी। तो जब हम फल लाते हैं, जब हम उसकी गवाही देते हैं, तो यीशु का जलाल जाहिर होना शुरू। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मफरूज़ा हो, बल्कि मेरे तजुर्बे में बात आई, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले, कि हमारे बिल्कुल साथ एक फैमिली है, वो मुस्लिम है, कसाई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को ना बलून में तंग करें। मैंने कहा कि आप उस बच्चे को मेरे पास लेकर आए। और मैं उस बच्चे को कहा कि बेटा आपको क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा अंकल आप, जब मैं अपने घर के अंदर आया हूँ तो बदरूहें बाहर खड़ी हुई हैं, अंदर नहीं आ रही। अच्छा, मैंने कहा आप ऐसा करो कि आप ये कहो कि और भी ज़्यादा अगर तेरे साथी हैं तो आ जाए। बदरूहों को कहा कि और भी तेरे साथी हैं तो आ जाए। और मैंने कहा आपने एक काम करना है। कहता क्या? मैंने कहा आपने यीशु के नाम से हुक्म देना है कि तुम जल जाओ, तुम जल जाओ। और मेरे यीशु के नाम को जलाल मिले कि जब उस बच्चे ने यीशु के नाम से उसको हुक्म दिया तो वो सारी बदरूहें जली। सारा ये फल है, ये फल है। बल्कि उसके बाप को भी और उसकी माँ को भी, जब भी कोई, बल्कि पूरे हमारे जो नेबरिंग है मुसलमान खानदान रहते हैं, उनको कोई भी ऐसा इशू होता है, बीमारी तकलीफ आती है, तो वो हमारे साथ रब्ता करते हैं। क्यों? हमारी कोई खासियत, अगर मेरी कोई खासियत होती तो मैं ये अपनी एनक उतरवा लेता, ये -5 नंबर मुझे मिला, मेरी कोई खासियत। या हम कहें कि किसी खादिम की या कोई लोग, सारा जलाल हमारे यीशु को मिलता है, जिसने हमारी खातिर एक बड़ी कुर्बानी बेदाग बर्रा होने के नाते से दी। और उसके नाम को जलाल मिले कि आज भी हम उसके नाम से बड़े बड़े काम कर जाते हैं। उसने कहा है कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े, मेरे से भी बड़े बड़े काम करो। हाँ, अब दूसरी तस्वीर का हम जरा दूसरा रुख भी देखें, जो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना, कि मसीही ज़िंदगी और मसीही ईमान कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, फूलों की सेज नहीं, बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। जब मैं खिदमत में आया तो मेरे साथ लोगों ने कारोबार ख़त्म कर दिया और हम बड़ी मुश्किल से अपनी रोटी रोज़ी कमाते थे। जहाँ पर 10,000 रुपये का काम होता था, मुझे 2,000 रुपये मिलता। लेकिन हमने यीशु को नहीं छोड़ा। बहुत सी ऑफर्स थी, बहुत सी बातें थी जो हमें डिट्रैक्ट कर सकती थी, राह से मुनहरिफ कर सकती थी, लेकिन क्योंकि यीशु का जलाल था इसलिए हमें कुछ नहीं हो सका। और एक वक्त आया कि हमें खुदा ने एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी बरकत बख्शी कि इंटरनेशनल लेवल पर हम आज खुदा की खिदमत करें। तो मेरे दोस्तों, मैं ज़रूर आपको एक मशवरा दूंगा, इससे पहले कि मैं कलाम का इख्तिताम करूं, मैं आपको ज़रूर इस बात का मशवरा दूंगा कि हम मुकाशफा की जो किताब है, लास्ट बुक है, आखिरी किताब है हमारी बाइबल मुक़द्दस की, जो यूहन्ना आरिफ ने लिखी। और जब उन्होंने लिखी तो उस वक्त जो कलीसियाँ हैं, 7 कलीसियाओं को उन्होंने पैगाम दिया, और इस पैगाम को आप ज़रूर पढ़िएगा। चैप्टर 2 और 3 में ये लाजमी पढ़िएगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि आज भी जो ईज़ा रसानी की मुश्किलात, लोग, बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लोग मुश्किलात में हैं, बेरोज़गारी का शिकार हो चुके हैं तासुब की वजह से, या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम रेज हो रही है, पूरी दहशतगर्दी हो रही है या कुछ हो रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, ये उस वक्त भी हुआ था जब यीशु मसीह आसमान पर उठे और जब इब्तदाई कलीसिया ने जन्म लिया। बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके थे, नफरत अंगेजी का शिकार, और बहुत सी भयानक सजाएं उनको दी जाती थी। रोमन एम्पायर था, रोमन हुकूमत थी, वो उनको बड़ी गलत किस्म की सजाएं देती थी, लेकिन वो सजाएं भी उनको रोक ना सके। और आज 2000 साल के बाद भी यीशु का नाम उसी तरीके से जलाल पाता है। हमें कतन डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कतन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें यीशु को और ज़्यादा जलाल देने की ज़रूरत है और अपना राब्ता उससे और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है।
ताकि शैतान हम पर गालिब ना, ताकि हम डर ना जाए, घबराएं ना। यीशु कहते हैं मत्ती की इंजील उसके आखिरी बाब 28 बाब और उसकी आखिरी आयतों में फरमाता है कि अब से लेकर हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ। ये बड़ी प्यारी खुशखबरी है। मैं एक जगह एक केस था, गुरु का केस था, तो हम उधर गए, मैं, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे। तो मैंने उस बच्ची से कहा, सरगोला से उनका ताल्लुक था, तो उनको मैंने कहा कि बेटा आप मेरी तरफ देखो। तो उसमें बदरू थी और वो मुझे कहते कि मेरे से देखा नहीं गया। क्यों नहीं देखा जा रहा आपसे? कहते यीशु साहब। तो हमारे यीशु को जवाब मिले, जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, जब हम उससे तकवीत लेते हैं, उसकी इंजील की मनादी करते हैं, जब उसका हम भार उठाते हैं, तो वो भी हमारे साथ खड़ा होता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए तो बदरूहें भाग जाती हैं, लश्करों के लश्कर भाग जाते हैं, इसीलिए तो बीमारियां भाग जाती हैं, इसीलिए तो खुदा का जलाल जाहिर होता है यीशु मसीह के वसीले से, क्योंकि हम उसके मंसूबे पर ईमान ले आते हैं। और मैं आज आपको भी, अपने तमाम व्यूअर्स को, ग्रेस टीवी की सारी टीम को, और भाई हमारे मोहतरम चेयरमैन जो ग्रेस टीवी के हैं, भाई आरिफ जावेद खोकर साहब, भाजी मिसेस आरिफ जावेद खोकर साहब, और इन सारी टीम को मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ और मैं बावर कराना चाहता हूँ कि खुदावंद आपके साथ है। इसीलिए खुदा का पाक आपको तरह तरह से अपनी नेमतों और अपनी तासीरों के लिए इस्तेमाल। तो आएँ, मैं अपने सारे जो व्यूअर्स जो देखेंगे इस रिकॉर्डिंग को, जो इस सारे प्रोग्राम को देखेंगे, मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ, और हर एक शख्स के लिए जो ग्रेस टीवी के साथ मुंसलिक है किसी भी तरीके से, बिलवास्ता या बिला वास्ता, मैं उनके लिए सबके लिए बरकत चाहता हूँ। आए हम अपने सरों को झुकाएं और एक छोटी सी दुआ करेंगे ताकि खुदा सो मेरे बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा बेटा, तेरा खादिम, तेरे नाम को जलाल देता हूँ ऐ खुदा, इस टेलीविज़न के वसीला से, ग्रेस टीवी के वसीला से, और ऐ खुदा इसकी सारी टीम के वसीला से, मैं इनकी काविशों के लिए तेरी बरकत और कुव्वत को चाहता हूँ, मांगता हूँ कि इनके लिए ऐ खुदा ऐसे सलामती के फर्जंद, रिसोर्सेज आसमान खोल कर फराहम कर, ताकि ऐ खुदा ये तेरे बेटे दलेरी, बरकत और कुव्वत के साथ ऐ खुदा तेरे नाम को इज्जत को दिलो और तेरे कलाम का प्रचार ऐ खुदा इसी तरीके से बड़ी तगदौर जांफिशानी के साथ करते रहें। और मैंने ऐ खुदा इनके लिए बड़े वसाइल में, मैं ऐ खुदा उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त ऐ खुदा तेरे कलाम को सुना और ऐ खुदा उसको कबूल किया, मैं यीशु नासरी के नाम से उनके लिए बरकत चाहता हूँ, शिफा की नेमत को चाहता हूँ, मुआवजे चाहता हूँ, और ऐ खुदावंद तेरी बड़ी कुव्वत और कुदरत और तेरे जलाल को चाहता हूँ कि सारा इज्जत और कुदरत और जलाल यीशु तेरे बेटे हमारे खुदावंद को, हम बैठे तू बढ़े, ताकि हमेशा तेरा नाम जलाल पाता रहे। खुदावंद मैं एक दफ़ा फिर अपनी पाकिस्तान की हुकूमतों और खुदावंद सारी मुकन्ना अदलिया और खुदा इंतज़ामिया और सारी जो है खुदा वजारतें, उन पर तेरी बरकत चाहता, जैसे खुदावंद तेरे बेटे आरिफ जावेद खोखर ने ये खुदा अपने ज़िम्मा लिया है कि पाकिस्तान खुशहाल हो और खुदावंद पाकिस्तान में बरकत आए। मैं ग्रेस टीवी की वसातत से इसके लिए और बरकत चाहता हूँ, इसके रोया के लिए अजीम बरकत चाहता हूँ, इसके सारे प्लेयर पार्टनर्स पर तेरी बरकत चाहता हूँ, इस पूरी टीम पर बरकत चाहता हूँ। और यीशु तेरा अजीम और कदूस नाम हमेशा जलाल पाता रहे, तेरा पाक को हमेशा जोर के साथ काम करता रहे। बड़ी बरकत देना, मैंने बहुत थोड़ा मांगा तो बहुत ज़्यादा यीशु नासरी के नाम से मांगता, आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद कोई भी बदरू गिरफ्ता उसके पास आता तो वो बदरूहों से आज़ाद हो जाता, बीमारी में जकड़ा हुआ पास आता तो वो बीमारियों से आज़ाद हो जाता। आज भी यीशु नाम में वही कुदरत, वही ताकत पाई जाती है, जहाँ पे
यीशु का जिंदा नाम लिया जाता है, अभी थरथराता कांपता बीमारियां जिस्मों को छूट जाती हैं। सो अभी हम प्रेयर रिक्वेस्ट में ऐसे लोगों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे जिन्होंने प्रेयर टाइम में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं। मैं ख़ास तौर पे बेटी शाजिया के लिए, बेटी सना के लिए, बेटी शमाइला के लिए, बेटी नरीन के लिए, इन चारों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद इन्हें औलादे नरीना दे। इनको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। और बेटी सोनिया के लिए जो बीमार हैं, बीमारी की हालत में है, उसकी बेटी के लिए, उसकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। और इसी तरह दिलशाद आरिफ के लिए, भाई शाहद के लिए, डॉक्टर रॉबर्ट फैमिली जो रावलपिंडी से हैं, भाई नैयर गौरी जो कान्हा से हैं, भाई सदीक मसीह उसकी फैमिली और ख़ास तौर पे वो बीमार हैं जो कि सांदा से हैं, उनको भी हम खुदा उनकी हजूरी में रखेंगे। बेटी लीजा जो कि शुगर की प्रॉब्लम में है, और बहन परवीन के लिए जिनकी आंखों का मसला है, बहन एग्नस को भी खुदा उनकी हजूरी में रखेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि खुदा उनके खादमीन जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, हम सब खड़े होकर इन सब के लिए जो है वो दुआ करें। खुदावंद है तेरी हजूरी में सब मौजूद हैं, खास तौर पे बहनों को खुदावंद तेरी हजूरी में रखते हैं। बेटी हमें खुदावंद सना के लिए, बेटी शमाइला के लिए, बेटी नरीन के लिए, बेटी शाफिया के लिए तेरी हजूरी में दे देते हैं। जिस तरह की मेरे खुदा तूने अन्ना को औलाद की बरकत दी, जलाल के लिए मेरे खुदावंद के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारी मेरे खुदा तेरे नाम से जाती रहे, ताकि मेरा खुदा ये तंदुरुस्त होकर ये औलाद से मालामाल होकर तेरी तौहीद कर सके, तेरी तारीफ कर सके। बेटी सोनिया को तेरी हजूरी में ले जाता हूँ कि मेरे सारी बीमारी, लाचारी, कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। बेटी को मेरे खानदान को देते हैं, वो हल हो जाए, ताकि मेरा सच्चा लीजा को तेरी हजूरी में देते हैं। सारी शुगर की प्रॉब्लम इसी तरह बैठ पर को तेरी हजूरी में दे देते हैं। आंखों की प्रॉब्लम तेरे मेरा जीवा वाला हाथ बढ़े और भाई सदीक की सारी प्रॉब्लम, तेरी कमजोरी, लाचारी, बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती है। और इसलिए खुदा के लिए और खुदा के लिए सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती है। दे देते हैं शुगर प्रेशर की आंखों की प्रॉब्लम जाती रहे, जलाल में कुदरत में आगे ही आगे बढ़ती चली जाए। डॉक्टर रॉबर्ट फैमिली जो रावलपिंडी से है और नैयर गौरी फैमिली जो कान्हा से है, सबके लिए उससे और सलामती की दुआ करता हूँ। प्रॉब्लम है, अगर मुश्किल है, तेरे यीशु नाम से जाते रहे। इन तमाम लोगों को जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, खुदा तेरी पेट में दे देता हूँ। मेरा रहम, तेरा फजल, तेरा कुदरत वाला हाथ है वो इन पर चाहता हूँ। जलाल के जलाल में आगे बढ़े और इसी तरह बेटे शाहद को जबड़े की सारी मेरा बाप तेरी बाप कुदरत उसकी जिंदगी में काम करे, उसके कारोबार को आगे बढ़ा, तेरे नाम से जलाल में कुदरत में आगे बढ़े। जलाल के मेरा खुदा तेरे नाम में कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाए। तमाम खानदानों को, तमाम लोगों को तेरी पेट में दे देता है। जलाल के
तेरा पाक मुझ पर काम करे, तेरा पाक लहू इसकी जिंदगियों में काम करे, ताकि मेरे खुदा तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़े। खुदा बकिया वक्त में तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कुदूस रब्बी नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरी बादशाह तेरी मर्जी है, जैसे आसमान पर दी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जैसे हमारे कर्ज माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें बल्कि बुराई से की जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा की रहेगी। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ पास्टर गैब्रियल से कि वो कलमाते बरकत से हो सकता है। सो खुदावंद हमारे खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और यीशु का जलाल अब से लेकर हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, कुल मोमिन मुकस्सिन के साथ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की कलीसियाओं के साथ और उन तमाम मुकस्सिन और मोमिन के साथ इंटरनेशनली और नेशनली खुदावंद एक साथ तेरी गवाही का कलाम पेश करते हैं, उनके साथ अब से लेकर हमेशा तक। आमीन आमीन। बाप और रूह कुद्दूस के नाम से।